नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, साहित्य के क्षेत्र में सेवा में लगे हुए जैनेंद्र कुमार को देखने का प्रयास करेंगे। जितना हम आज इस वीडियो में बताएंगे जैनेंद्र कुमार से, इससे आगे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसमें से ही प्रश्न आएंगे किसी भी परीक्षा में। तो देखते हैं हम जैनेंद्र कुमार को। आधुनिक काल के रचनाकारों में जैनेंद्र कुमार का विशिष्ट स्थान है। प्रेमचंद्र उत्तर काल के श्रेष्ठ कथाकार रहे हैं। जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद्रोत्तर युग के कथाकार हैं। सॉरी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनके निबंध विचार प्रधान और मनोविश्लेषणात्मक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनके निबंध कैसे हैं? विचार प्रधान और मनोविश्लेषणात्मक है, क्योंकि जैनेंद्र कुमार कैसे हैं? मनोविश्लेषणात्मक हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के कौड़िया नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी। बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया था, अतः इनका पालन पोषण नाना तथा नानी के द्वारा किया गया। इनका पालन पोषण कौन किया? नाना और नानी। बचपन में इनका नाम आनंदीलाल था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। इनका बचपन का नाम क्या था? आनंदीलाल। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जैनेंद्र कुमार का बचपन का नाम क्या था, तो आनंदीलाल था। लेकिन इसे इन्होंने बदल कर जैनेंद्र कुमार रख दिया। हसितनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्याश्रम से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके सन 1919 में पंजाब से हाई स्कूल किया और फिर काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण शिक्षा का क्रम टूट गया, किंतु स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। मतलब एक क्रांतिकारी के रूप में भी कार्यरत थे, अपना सेवा प्रदान करते थे। सन 1928-29 में इन्होंने साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया और साहित्य सृजन को ही जीविका का आधार बनाया। इनकी जीविका का आधार क्या था? तो साहित्य सृजन था। 24 दिसंबर 1988 को इनका देहावसान हो गया। 24 दिसंबर 1988 को। जैनेंद्र जी की पहली कहानी खेल है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली कहानी कौन सी है? तो खेल है। 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। किसमें छपी थी? विशाल भारत में। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता अस्पष्टता परिलक्षित होती है। इनकी रचनाओं में पात्रों का अंतः मन और बाह्य रूप दिखाई देता है। इनके साहित्य में हमें मानव जीवन के वर्तमान समय के प्रश्नों के साथ साथ उनकी शाश्वत समस्याओं का समाधान भी मिलता है। इनके प्रथम उपन्यास परख। प्रथम कहानी कौन है? खेल है। और प्रथम उपन्यास परख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो परख पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है।
जैनेंद्र कुमार की महत्वपूर्ण कृतियाँ। कहानी। फांसी, एक रात, स्पर्धा, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या और दो चिड़िया। उपन्यास। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, विवर्त, सुखदा और मुक्तिबोध। निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, गांधी नीति, काम प्रेत और परिवार, सोच विचार, संस्मरण, ये और वे, ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अनुवाद। मंदाकिनी का अनुवाद इन्होंने किया, जो क्या है, नाटक है। पाप और प्रकाश, ये भी नाटक है। प्रेम में भगवान, ये क्या है, कहानी संग्रह है, इसका अनुवाद किया है। इस प्रकार इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध और शेष कृतियों के द्वारा हिंदी साहित्य का संपन्न बनाया है। जैनेंद्र कुमार की भाषा विषयानुसार परिवर्तित होती है। कहानियों और उपन्यासों की भाषा एक प्रकार की है, जबकि निबंधों की भाषा दूसरे प्रकार की है। कहने का मतलब है कि कहानी और जो निबंध लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, उनमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे। कहानियों की भाषा सरल है, जबकि निबंधों की भाषा कहीं कहीं उलझी हुई है। इनके निबंधों में भाषा मुख्यतः चिंतन की भाषा है। लिखते समय वे सोचते भी लिखते हैं, इसलिए कहीं कहीं इनके विचार उलझ जाते हैं। शब्द चयन इन्होंने उदारता से किया है, लेकिन कहीं कहीं इनकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से अपरिमार्जित लगती है। अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के तत्सम शब्दों और जनसामान्य की प्रचलित भाषा के शब्दों का चयन निसंकोच किया है। इनकी भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं, भाषा का सरल सुबोध रूप और सांस्कृतिक भाषा का रूप। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग इनकी भाषा में परिलक्षित होता है। अपनी भाषा में विभिन्न भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में ये सक्षम है। व्याकरणिक दृष्टि से इनकी भाषा कहीं कहीं अपरिमार्जित लगती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जैनेंद्र की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है, अतः भावाभिव्यक्ति में पूर्ण सफल है। जैनेंद्र जी ने विषय की नवीनता की दृष्टि से नवीन शैली का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इनकी नवीन शैली में रोचकता, नाटकीयता और गहन विचारात्मकता मिलती है। इनकी शैली के निम्न रूप हैं। विचार प्रधान विवेचनात्मक शैली का यह रूप इनके निबंधों में दृष्टिगत होता है। गंभीर चिंतन के परिणाम स्वरूप इनमें कहीं कहीं दुरूहता आई है। मनोविश्लेषणात्मक शैली अपनी कहानी और उपन्यास के पात्रों के अंतर्द्वंद और वही द्वंद्व की अनुभूतियों को स्पष्ट करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा चेतन मन में निहित अचेतन का साक्षात्कार कराया गया। पात्रों के अंतर्मन की सहज प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए वे इस शैली का सहारा लेते हैं। व्यवहारिक शैली, यह शैली कथा साहित्य की शैली है। वार्तालाप की मधुरता और सहज व्यंग्यात्मकता के कारण इसमें रोचकता आ गई है। प्रसाद गुण इनकी शैली की विशेषता है। इनकी शैली अत्यंत प्रौढ़ और प्रवाहपूर्ण है। ऐसे स्थलों पर भाषा पात्रानुकूल एवं सरल होती है तथा वाक्य आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े होते हैं।
जैनेन्द्र जी अपनी गहन चिंतनशीलता के कारण साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। आपने अपनी कहानियों और उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता को स्पष्ट स्थान दिया। आपके चिंतन और नवीन शैली विधान ने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य को नवीन विषय तथा भावों से संपन्न करने वाले चिंतक तथा भावुक साहित्यिक रूप से वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। समाज एवं व्यक्ति से जुड़ी अनेक समस्याओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में बाड़ी प्रदान की तथा मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से पात्रों के अंतर्मन को उजागर करने की परंपरा हिंदी में प्रदान की। तो ये रही जैनेन्द्र कुमार से संबंधित PDF। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।